देखिए, झारखंड कैबिनेट की बैठक में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट 2026 को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने साल 2026 के पुराने प्रस्ताव को ही स्वीकृति दे दी। साथ ही भोजपुरी, मगही और अंगिका भाषाओं को लेकर अलग से एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है। करीब 10 साल बाद हो रही इस परीक्षा को लेकर अब स्थिति पूरी तरीके से साफ हो गई। नई नियमावली पर मुहर लगते ही छात्रों और शिक्षकों में खुशी का माहौल है। रिपोर्ट देखिए। जेटेट 2026 को लेकर बड़ा फैसला। झारखंड कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला। पुराने प्रस्ताव के आधार पर ही परीक्षा का होगा आयोजन। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं में बदलाव नहीं। भोजपुरी, मगही और अंगिका फिलहाल शामिल नहीं। अभ्यर्थियों को आयु सीमा में मिली है राहत। लंबे अंतराल को देखते हुए सरकार ने दी है राहत। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई, जिसमें जेटेट 2026 की नियमावली भी शामिल रही। कैबिनेट ने स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा 2026 के पुराने प्रस्ताव के आधार पर ही आयोजित होगी। इसके साथ ही परीक्षा को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया है। करीब 1 दशक बाद होने जा रही इस परीक्षा को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने झारखंड की भाषा, नौ क्षेत्रीय जनजातीय भाषा को सराहा और उसी भाषा को लागू किए। और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद बोले थे कि झारखंड में बोरो भाषा नहीं चलेगा, भोजपुरी, अंगिका, मगही झारखंड में नहीं चलेगा, क्योंकि भाषा का अस्तित्व नहीं है यहाँ पर। और मैं पहले ही मुझे इस लड़ाई को जो शुरुआत से लेकर अंजाम तक पहुँचाने में जो अपना योगदान दिया हूँ, तो मैं शुरुआत से इस लड़ाई के लिए लड़ रहा था। और मैं पहले ही बोला था कि बाहरी भाषा ना चलता तो ना चलता। सीधी बात है कि जो भोजपुरी, अंगिका, मगही है, उसकी ना पाठ्य पुस्तक उपलब्ध है, ना उसके विशेषज्ञ उपलब्ध है, ना शिक्षक उपलब्ध है। और सरकार जो पहले की जो फैसला था उसी को मंजूरी दी है, ये अच्छी बात है, क्योंकि लोग पहले से एक हवा बनाए हुए थे कि नहीं मगही, भोजपुरी भाषा को इसमें शामिल किया जाए। कुछ हमारे झारखंड के मंत्री लोग भी किए थे, लेकिन वो राजनीतिक तौर से होगा तो उससे और बवाल हो जाता, क्योंकि एक अगर इस तरह का होता तो एक युवाओं में जो अभी के छात्र छात्राएँ हैं जो जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा से जेट अभी टेट कर देने वाले हैं, उनमें कहीं ना कहीं आंदोलन एक बार और चलता। लेकिन सरकार ने कहीं इसको समझा और जो पहले की जो नीति थी उसी पर लागू किया, तो ये अच्छी बात है हम लोग के लिए। ये नियमावली तो पुरानी नहीं कहेंगे इसको, यानी पहले एक नियमावली प्रस्तावित थी, प्रस्ताव रखा गया था जो कि उचित था। हालांकि कुछ भाषागत विसंगतियां उसमें थी वो जिलावार निर्धारण में, बाकी जिन भाषाओं को शामिल किया गया था बिल्कुल सही था। और कुछ लोगों का जो सीमावर्ती इलाके में रहते हैं, सीमावर्ती इलाकों में तो भाषा मिली-जुली रहती है, मिश्रित अवस्था में रहती है। उसके आधार पर अन्य राज्यों की भाषाओं को यहाँ शामिल करने का जो प्रस्ताव था वो एक दुराग्रह था, उससे हम सहमत नहीं थे। कैबिनेट के निर्णय के अनुसार पहले से शामिल जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं को यथावत रखा गया है। भोजपुरी, मगही और अंगिका को फिलहाल सूची में शामिल नहीं किया गया है। हालांकि इन भाषाओं को लेकर सरकार ने एक अलग समिति गठित करने का फैसला लिया है। यह समिति सभी पहलुओं पर विचार कर अपनी अनुशंसा देगी, जिसके बाद आगे कोई अंतिम निर्णय लिया जाएगा। प्रस्ताव संख्या 11 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। राज्य में पिछली जेटेट परीक्षा साल 2026 में हुई थी। लंबे अंतराल को देखते हुए सरकार ने अभ्यर्थियों को आयु सीमा में राहत देने का प्रावधान किया है। 21 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। शिक्षकों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि समय पर परीक्षा होने से योग्य उम्मीदवारों को मौका मिलेगा और राज्य की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। सरकार को इसको इस रूप में देखती हूँ कि एक जो नियमावली बन जाती है उसे बार बार परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये झारखंड राज्य जब बन गया तो उसके लिए ना ये नियम बना था। बार बार हम क्यों चेंज करेंगे उसे, क्योंकि ये झारखंड के लिए है और यहाँ की 9 भाषाओं को मान्यता दे जा चुकी है, तो फिर क्यों परिवर्तन होना। इसीलिए मेरे सुझाव है मेरा कि बहुत अच्छा हुआ उसी नियम को फिर से लागू करने की बात जो आई वो गलत है। मुझे तो ये पता नहीं चला कि पुरानी नियमावली में गलती क्या थी जो नया नियमावली लाने की ज़रूरत पड़ी। लगभग वही चीज़ इसमें भी है, तो अच्छा है मेरे हिसाब से। जो मंत्रिमंडल ने जो निर्णय लिया है, बेहतरीन निर्णय लिया है
और समिति गठित करने की बात कही गई है तो मैं उससे बहुत सहमत नहीं हूँ। यह झारखंड जब जिस आंदोलन से बना, जिनके लिए बना, उनके लिए ही होना चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ कि ठीक है, जो हमारे नभी जैसे मैडम ने कहा कि 9 भाषाओं का जो मान्यता है, मुख्यतः यहाँ 9 भाषाएं ही बोली जाती हैं। जिन भाषाओं की मांग की गई हैं वो सरासर गलत है और हमारा यही है। सबसे पहले मैं झारखंड सरकार को बधाई देता हूँ कि जो अगर कमेटी उन्होंने बनाया है तो सोच समझ के बनाया है, ऐसा तो नहीं छोड़ा है उन्होंने कमेटी। बहरहाल झारखंड कैबिनेट का यह फैसला लाखों युवाओं के लिए भविष्य से जुड़ा अहम निर्णय माना जा रहा है। नियमावली को मंजूरी और भाषाओं पर समिति गठन दोनों के जरिए सरकार ने स्पष्टता और संतुलन का संदेश दिया है। अब छात्रों में उत्साह है, शिक्षकों में उम्मीद है और सभी की नजरें आगे की प्रक्रिया और परीक्षा तारीख पर टिकी है। जेटेट यानी झारखंड के जो शिक्षक बनने की जो पात्रता परीक्षा है उसको लेकर कल झारखंड कैबिनेट की बैठक रखी गई थी और इस कैबिनेट की बैठक में जो पुराने नियमावली है उसी नियमावली को फिर से मंजूरी दी गई। उसके बाद देखिए अब जो छात्र हैं जो जेटेट की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों में जो है सरकार के इस फैसले से काफ़ी खुश है। साफ तौर पर कहना है कि जो भी विरोध है वो बाहरी लोग विरोध कर रहे थे, इस राज्य के लोगों ने कभी विरोध नहीं किया। फिलहाल इस खबर में इजाज़त दी अपने सहयोगी नितिन के साथ। यशवंत कुमार, नक्षत्र न्यूज, रांची।